जिस टेस्ला ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कारों का रास्ता दिखाया, आज वही टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े बाजार चाइना में घुटने टेक रही है। क्या आपको याद है शंघाई का वो डांस? जब एलन मस्क ने चाइना में एंट्री ली थी तो लग रहा था कि टेस्ला अजय है, लेकिन आज BYD ने टेस्ला को सेल में पीछे छोड़ दिया है और शाओमी जैसी स्मार्टफोन कंपनियां मस्क के मार्केट शेयर को दीमक की तरह खा रही हैं। आखिर चाइना में मस्क से कहां गलती हो गई? क्या यह एक कॉर्पोरेट फेलियर है या चाइना का बिछाया हुआ एक सोची समझी साजिश वाला जाल? आज हम करेंगे इलन मस्क की चाइना स्ट्रैटेजी का असली पोस्टमार्टम। कहानी शुरू होती है 2018 में। चाइना ने अपनी दशकों पुरानी नीति बदली और टेस्ला को पहली बार बिना किसी लोकल पार्टनर के अपनी खुद की फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी। मस्क को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिला। चीन को टेस्ला की जरूरत थी। क्यों? इसे कहते हैं द कैटफिश इफेक्ट। चीन चाहता था कि टेस्ला एक बड़ी मछली की तरह आए और वहां की छोटी सुस्त ईवी कंपनियों को डराकर उन्हें बेहतर बनने पर मजबूर कर दे। 2020 तक टेस्ला चाइना की सड़कों पर राज्य कर रही थी। मॉडल 3 और मॉडल वाई स्टेटस सिंबल बन चुके थे। लेकिन मस्क एक चीज भूल गए। चीन में मेहमानों को उतनी ही देर रखा जाता है जब तक उनकी तकनीक सीख न ली जाए। 2023 और 2024 में हवा बदली। BYD, जिसे कभी मस्क ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए खारिज कर दिया था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मेकर बन चुकी है। मस्क ने हथियार के तौर पर प्राइस वॉर छेड़ा। उन्होंने टेस्ला की कीमतें बार बार कम की। उन्हें लगा कि वो चाइनीज कंपनियों को पैसे की ताकत से खत्म कर देंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चीन की कंपनियां सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रही थीं, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही थीं। BYD खुद की बैटरी बनाता है, खुद की चिप्स बनाता है। जब मस्क ने दाम घटाए तो BYD ने और भी ज्यादा दाम घटा दिए। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार की लागत का 40% हिस्सा उसकी बैटरी होती है? और यहां चीन का पलड़ा भारी है। आज दुनिया की 75% लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण है। CATL और BYD जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे उन्नत बैटरी तकनीक बना रही हैं। टेस्ला, जो कभी बैटरी में लीडर थी, आज उन्हीं चीनी कंपनियों से बैटरी खरीदने पर मजबूर है जिन्हें वो हराना चाहती थी। ये वैसा ही है जैसे आप अपने दुश्मन से ही तलवार उधार लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो। और फिर आई Xiaomi, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने ऐसी कार उतारी जिसने टेस्ला के टेक फर्स्ट होने के गुरूर को तोड़ दिया। अब चाइनीज कस्टमर्स के पास विकल्प थे जो न केवल सस्ते थे, बल्कि जिनमें टेस्ला से बेहतर सॉफ्टवेयर और लग्जरी थी। आंकड़ों की बात करें तो 2021 में चीन के प्रीमियम ईवी मार्केट में टेस्ला का हिस्सा लगभग 16% था, लेकिन 2024 खत्म होते होते यह घटकर मात्र 6.5% रह गया। वहीं दूसरी ओर BYD ने साल 2025 में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे मस्क ने कभी संभव नहीं माना था। BYD ने एक ही क्वार्टर में 1.2 मिलियन से अधिक गाड़ियां बेची, जबकि टेस्ला की ग्लोबल सेल भी उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। मस्क का सबसे बड़ा दांव था FSD, मतलब फुल सेल्फ ड्राइविंग। उनका मानना था कि जब उनकी गाड़ियां खुद चलेंगी तो कोई भी उन्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन 2025 तक चाइना की रेगुलेटरी बाधाओं और डेटा सुरक्षा के नियमों ने टेस्ला को उलझा कर रख दिया। दूसरी तरफ एक्सपेंग और हुआवेई जैसी कंपनियों ने चाइनीज सड़कों के हिसाब से अपना ऑटोनॉमस सिस्टम तैयार कर लिया। आज स्थिति यह है कि चाइना में टेस्ला के FSD को पार्शियल अप्रूवल के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि लोकल कंपनियां AI और ऑटोनॉमी में आगे निकल चुकी हैं। तो एलन मस्क कहां फेल हुए? एक, एरोगेंस, अहंकार। मस्क को लगा कि ब्रांड नेम हमेशा बिकेगा। उन्होंने सालों तक मॉडल 3 और मॉडल वाई का डिजाइन नहीं बदला, जबकि चाइनीज कंपनियां हर 6 महीने में नए मॉडल ला रही थीं। तो सप्लाई चेन कंट्रोल, उन्होंने चीन को अपनी तकनीक दी और चीन ने उसी तकनीक को इस्तेमाल करके अपने खुद के टेस्ला किलर्स तैयार कर लिए। मस्क के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन थी। 2022 में टेस्ला का मार्जिन 19% के करीब था, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा था। लेकिन चीन के प्राइस वॉर के कारण 2026 की शुरुआत तक यह गिरकर 8% पर आ गया।
इसका मतलब यह था कि टेस्ला हर कार पर अब पहले के मुकाबले आधा मुनाफा कमा रही थी, जबकि Xiaomi और हुआवे जैसी कंपनियां अपने स्मार्टफोन इकोसिस्टम के कारण नुकसान सहकर भी मार्केट में टिके रहने की ताकत रखती थीं। द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने टेस्ला को एक विदेशी और असुरक्षित ब्रांड बना दिया। सरकारी दफ्तरों और मिलिट्री बेस के पास टेस्ला का जाना बैन हो गया। एलन मस्क ने एक बार कहा था कि अगर व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन आज चाइना में प्रतिस्पर्धा नहीं, एक युद्ध है, और इस युद्ध में टेस्ला फिलहाल हार रही है। इस चाइना फेलियर का असर सीधे टेस्ला के मार्केट कैप पर पड़ा। निवेशकों का भरोसा अब मस्क की चाइना स्ट्रैटेजी से डगमगा रहा है, और वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स अब टेस्ला को एक ग्रोथ कंपनी के बजाय एक साधारण कार मेकर के रूप में देखने लगे हैं। यह केवल मस्क की हार नहीं है, यह एक कॉरपोरेट चाल है। एलन मस्क अब एक बहुत बड़े तनाव में है। उनकी पूरी रणनीति अब कार बेचने से हटकर एआई और रोबोटिक्स की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि हार्डवेयर की जंग में चीन ने उन्हें मात दे दी है। चीन के स्मार्टफोन दिग्गज Xiaomi ने अपने नए मॉडल YU7 SUV के साथ जनवरी 2026 में टेस्ला के मॉडल Y को सेल में बुरी तरह पछाड़ दिया है। जहां Xiaomi ने 37,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची, वहीं टेस्ला 17,000 तक भी नहीं पहुंच पाई। अब सोचने वाली बात यह है, क्या मस्क 2026 में कोई मिरेकल कर पाएंगे, या फिर चाइना की यह कहानी दुनिया को सिखाएगी कि कैसे एक मार्केट लीडर अपनी ही गलतियों और अति आत्मविश्वास से धराशायी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला फिर से वापसी करेगी या BYD का राज अब अटल है? कमेंट्स में हमें बताएं। ऐसे बिजनेस गेम के लिए डिकोडिंग बिज को फॉलो करो।